वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 10 का अपना कंप्यूटर का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का नाम हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें हम देखेंगे कि प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है और असल में प्रॉब्लम कहते किसे हैं। तो इसमें हम देखते हैं, इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन है। वो क्या कह रहा है कि वी सॉल्व प्रॉब्लम्स, मेक डिसीजंस एवरी डे एट होम, एट प्ले एनी प्लेस, एट प्ले द गेम्स एनीवेयर वेयर वी आर गोइंग। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को कि किसी भी मसले को हम असल में किस तरह से हल करते हैं। हमें रूटीन में, ज़िंदगी में जब भी कोई काम होता है तो हम उसको किस तरीके से किस तरह से लेकर अपने कूल माइंड से उसको लेके चलते हैं। तो इसमें हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे, फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे अपने सब्जेक्ट कंप्यूटर के साथ कि असल में इसका कंप्यूटर के साथ और प्रोग्रामिंग के साथ असल में इसका क्या लिंक है। तो उसमें हम देखते हैं कि प्रॉब्लम है तो इट्स मीन, इसमें आपको सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमने कहीं ट्रिप पे जाना है तो आप सोचते हैं कि हमने कौन से कपड़े पहन के जाने हैं, हमने किस जगह पे जाना है, हमने सुबह कितने बजे जाना है, कितने बजे वापस आना है, खाने पीने के लिए क्या लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ें जो आप सोचते हैं यही प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारे पास आ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। और इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ मेथड्स होते हैं कि आप किसी भी प्रॉब्लम को, आप कंप्यूटर की टर्म में आपने किसी भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करना है तो उसको आपने किस तरीके से लेके चलना है। तो क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ स्किल विच कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। के आप वेल ऑर्गेनाइज अप्रोच रख के अपने माइंड को कूल डाउन करके स्टेप बाय स्टेप किसी भी मसले को किस तरह से हल करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और नेक्स्ट वो कहता है जी और यही सारी चीज़ प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आप किसी प्रॉब्लम को कितने आसान तरीके से, कितने आसान तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। अगर हम उसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं, हम किसी भी मसले को इजीली सॉल्व कर लेते हैं तो हम क्या हो सकते हैं कि अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। उसके लिए सिंपल हमें क्या करना है कि अपने माइंड को सेट करके, अपने माइंड से, अपने दिमाग से क्या करना है, उस किसी भी काम को ईजी तरीके से करना है ताकि वो हमारे लिए भी आसान हो और अगर कोई उसको फॉलो करे तो वो उसके लिए भी आसान हो। तो इसमें हम देखते हैं कि इसके 9 स्टेप हैं। फर्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, एनालाइज द प्रॉब्लम, डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड ड्रा फ्लो चार्ट, राइट द प्रोग्राम जिसको हम आमतौर पे कोडिंग भी कहते हैं, टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम, इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। ये 9 स्टेप होते हैं। अगर हम इन 9 स्टेप को 1 बाय 1 करें, इसकी अरेंजमेंट आपने इस तरह ही रखनी है, इसको ऊपर नीचे नहीं करना, इसकी अरेंजमेंट आपने चेंज नहीं करनी। हम इसी अरेंजमेंट के थ्रू इसको क्या करते हैं, अगर आप कंप्यूटर की टर्म में आते हैं तो इसी अरेंजमेंट के थ्रू, इन्हीं स्टेप्स के थ्रू हम कंप्यूटर में किसी भी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम का मतलब हमारे पास क्या होता है, स्टेटमेंट, कि कोई आपको काम दिया जाता है, कोई आपको टास्क दिया जाता है, कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है कि ये आपने करना है। तो आप पे डिपेंड करता है, हर एक की मेंटालिटी अलग अलग होती है कि आप अपने माइंड से को किस तरह करते हैं। अगर कोई और आपका दोस्त है या कोई क्लास फेलो है वो इसको किस तरीके से करता है, तो यही असल में प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। और ये इसके 9 मेथड्स हैं। अब हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हम फर्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा कि असल में हमने इस प्रॉब्लम में करना क्या है, हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं आपको कहता हूँ कि हमने एक कैलकुलेटर बनाना है, अगर हमने कैलकुलेटर बनाना है तो उस कैलकुलेटर में हमने 2-3 काम करने हैं। उसमें हमने प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड के ये 4 काम करने हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इन 4 चीज़ों के अलावा हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ना हो। हम डाटा कलेक्ट करेंगे, हम चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, लेकिन बाद में हम उसको क्या करेंगे, फ़िल्टर आउट कर देंगे। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में सिर्फ हम वही चीज़ों को रख लेंगे, बाकी हम क्या करेंगे, फ़िल्टर आउट कर देंगे। उसके बाद आया था हमारे पास स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। स्पेसिफाई का मतलब होता है ख़ास रिक्वायरमेंट्स, ज़रूरियात, कि हमें जो हम काम करने जा रहे हैं, जो भी हमें प्रॉब्लम मिला है, जो भी टास्क मिला है, जो भी प्रोजेक्ट मिला है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं हमें, ठीक है। और यूज़र जो हमारे पास आता है बनवाने, किसी प्रोग्रामर के पास एक यूज़र जाता है कि मैंने एक वेबसाइट बनवानी है या मैंने एक ऐप बनवानी है,
तो वो अपनी रिक्वायरमेंट्स उसको बताएगा कि इस ऐप में इस तरह होना चाहिए, ये व्हाट्सअप से मिलती जुलती होनी चाहिए, इंस्टाग्राम से मिलती जुलती होनी चाहिए। वो उसमें अपने फीचर्स को डिस्कस करेगा कि इसमें ये फीचर्स होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, कमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लोग उसको रिव्यू कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उस पर कमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये यूज़र ने अपनी रिक्वायरमेंट्स बतानी है। अगर यूज़र के माइंड क्लियर नहीं होगा तो हम गलत सॉल्यूशन की तरफ जाते जाएंगे। तो इसलिए यूज़र का जो माइंड है वो क्लियर होना चाहिए कि मैंने अपनी ऐप में, अपनी वेबसाइट्स में हमने वो क्या क्या काम करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एनालाइज द प्रॉब्लम। एनालाइज द प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, इसका सिंपल सा तरीका है कि हम डिवाइड एंड रूल करते हैं। डिवाइड एंड रूल का सिंपल मतलब क्या है, ये आपने सुना ही होगा। डिवाइड एंड रूल में हमारे पास क्या आ जाता है कि डिवाइड एंड रूल में सिंपल कि हम एक बड़ी प्रॉब्लम को, बिगर प्रॉब्लम को एक स्मॉल, छोटे छोटे हिस्सों में, स्मॉल पार्ट्स में क्या कर लेंगे, उसको डिवाइड कर लेंगे, देन हम उसको फिर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल एक आप लाइन लिखते हैं, आप 1000 लाइंस आप लिख लेते हैं प्रोग्रामिंग में, तो अगर उसमें कहीं आप उसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं, उसको चलाते हैं, अगर उसमें कहीं गलती आ जाती है तो फिर आपको 1000 लाइंस को दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर क्या है कि हम क्या करें, हम अपने प्रोग्रामिंग, वो जो प्रोग्राम है उसको क्या करें, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें। हम 200 की डिफरेंट 5 अगर अलग अलग प्रोग्राम बना ले 200 लाइंस का, तो हमें 200 लाइन को चेक करना इजी होगा, अदर देन कि हम 1000 लाइंस को रिव्यू करें कि देखिए इसमें क्या गलती है। तो इसी तरह अगर हमने फॉर एग्जाम्पल एक कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर में हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हम क्या करेंगे, एनालाइज द प्रॉब्लम में हमारे पास क्या आता है, हम पहले प्लस का प्रोग्राम बनाएंगे, उसको अलग कर लेंगे, माइनस का प्रोग्राम बनाएंगे, उसको अलग कर लेंगे, मल्टीप्लाई का प्रोग्राम बनाएंगे, उसको अलग करेंगे, डिवाइड का प्रोग्राम बनाएंगे, उसको अलग कर लेंगे, ठीक है, और देन उसके बाद हम उसको क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास क्या होता है, हम 1 बाय 1 उसको चीज़ों को सॉल्व करते जाएंगे। अगर कहीं गलती भी आ जाती है तो वो गलती को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए, एरर आ जाता है तो उस एरर को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड ड्राफ्ट फ्लो चार्ट। डिज़ाइन एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ भी हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। एल्गोरिथम हमारे पास क्या होता है, किसी भी काम को करने के जो स्टेप्स होते हैं, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक आपने स्टेप बाय स्टेप चलना होता है एल्गोरिथम में, ठीक है, एक आपने इसको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है आपने, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, लिमिटेड स्टेप होने चाहिए। क्या होना चाहिए, लिमिटेड स्टेप होने चाहिए कि आपने असल में क्या काम करना है, और उसके स्टेप लिमिटेड होने चाहिए ताकि हम अपने प्रोग्राम को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकें। तो डिज़ाइन एल्गोरिथम हमारे पास हमने जो भी काम करना है वो स्टेप बाय स्टेप होगा, और दूसरा लिमिटेड स्टेप होंगे उसके, ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ड्रा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, ये नेक्स्ट चैप्टर के एंड पे इसका पूरा टॉपिक है, डिटेल से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, समटाइम शॉर्ट तो लाजमी उसमें से आते हैं। तो ड्रा फ्लो चार्ट में होता है, फ्लो चार्ट हमारे पास क्या होता है, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। ये जो आप एल्गोरिथम बनाएंगे, ये जो आप स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, इसको हम फिर क्या करेंगे, फ्लो चार्ट की मदद से तस्वीरों के सिंबल्स में हम इसको क्या करेंगे, शो करेंगे, ताकि उसको समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए, उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सके। और अगर कोई एरर आता है तो वो, अगर एल्गोरिथम में कोई एरर आता है तो हम उसको फ्लो चार्ट की मदद से कैप्चर कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिज़ाइन एल्गोरिथम से राइट द प्रोग्राम, जिसको हम कोडिंग कहते हैं। कोडिंग में हमारे पास क्या आता है, कोडिंग में हम क्या करते हैं, फिर हम प्रोग्राम को लिखते हैं ऑन द पेपर। हम प्रोग्राम को लिखते हैं कि असल में हमने क्या क्या प्रोग्राम बनाना है, उसमें क्या क्या फीचर्स डालने हैं, वो सारा हम कोडिंग के अंदर लेके जाते हैं। राइट द प्रोग्राम में नेक्स्ट है टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम। टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास एक प्रोग्राम बन जाता है फिर हम उसको टेस्ट करते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने का मतलब होता है अगर हमने कैलकुलेटर बनाया तो हम अपने पास से सैम्पल डेटा के तौर पे क्या करेंगे, उसको उसमें डिफरेंट नंबर्स को एंटर करेंगे। कभी हम सिंपल नंबर एंटर्स करेंगे, कभी हम इशारिया वाले करेंगे, ठीक हो गया। और इस तरह से हम नंबर्स को एंटर करेंगे, कभी हम उनको प्लस करेंगे, कभी माइनस करेंगे, कभी मल्टीप्लाई करेंगे, कभी डिवाइड करेंगे, ताकि हम चेक कर सकें कि जो हमने प्रोग्राम बनाया है, जो हमने एक पूरा अपना एक प्रोग्राम बनाया है, उसमें कोई मिस्टेक है या नहीं है। अगर कोई मिस्टेक है तो वो सिंपल टेस्ट लेवल के ऊपर ही हमारे पास कैप्चर हो जाए, हम उसको पकड़ लें और उसको जो भी एरर आता है उसको करेक्ट कर लें। टेस्ट एंड डिबग, टेस्ट होता है, फिर साथ ही इसके साथ क्या होता है, डिबग होता है। डिबग
डिबग में हमारे पास क्या आ जाता है, डिबग, हम डिबगिंग की डेफिनेशन दिया है, डिबगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ केयरफुली ऑब्जर्विंग द वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिथम, डिबग में हमारे पास क्या आता है, डिबगिंग इज़ द प्रोसेस टू फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर। हम डिबग क्या कर सकते हैं, ये एक प्रोसेस होता है, इसके ज़रिए हम एरर को पकड़ सकते हैं, उसको कैप्चर कर सकते हैं और उसको रिमूव कर सकते हैं, उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। ये हम टेस्ट एंड डिबग के अंदर ये काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेस्ट एंड इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम का मतलब हमारे पास क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम को सारा बना लेते हैं, उसको टेस्ट भी कर लिया, अगर उसमें कोई गलती है तो उसको डिबग कर लिया। डिबग का मतलब कि उसको गलती को पकड़ भी लिया और हमने उसको एक्यूरेट कर दिया, उसको ठीक कर दिया, तो फिर हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, कि जहाँ पे हमने जाके ये प्रोग्राम इंस्टॉल करना है, जिस सिस्टम में करना है, किसी बैंक में करना है, किसी कंपनी में करना है, किसी फैक्ट्री में करना है, तो वहाँ पे जाके हम प्रोग्राम को अपने लगा देते हैं, वहाँ पे जाके फिर इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इसको बिल्कुल एक्यूरेटली इंस्टॉल कर देते हैं ताकि जो भी इसके यूज़र हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकें, इस काबिल वो हो गया होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम में हमारे पास क्या आता है, मेंटेन एंड अपडेट। मेंटेन अपडेट का मतलब हमारे पास क्या होता है, मेंटेन का मतलब ये होता है, मेंटेन का मतलब हमारे पास ये होता है कि हमने अपना जो प्रोग्राम बनाया है उसको हमने मेंटेन रखना है, उसकी एक्यूरेसी को बिल्कुल सही रखना है। ये ना हो कि कुछ अर्सा वो चलता रहे, उसके बाद उसमें कुछ गलतियां आने लग जाएं या स्लो हो जाए या कोई भी उसमें मसला आ जाए कि यूज़र उससे परेशान हो, तो हमने अपने प्रोग्राम को मेंटेन रखना होता है, उसकी प्रोग्रेस को हमने चेक करते रहना होता है कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं आई, इसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा। और अपडेट, हमने साथ साथ उसको अपडेट करना होता है। अगर हमने उसके अंदर कोई नए फीचर्स ऐड करने हैं, नई चीज़ ऐड करनी है, जैसे आपको पता है कि फॉर एग्जांपल शुरू में व्हाट्सअप आया तो उसमें आप सिर्फ चैट कर सकते थे, फिर वीडियो कॉल का ऑप्शन आ गया, फिर उसमें स्टेटस का आ गया, फिर उसमें ये आ गया कि आप स्टेटस को देख सकते हैं, फिर स्टेटस के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप व्हाट्सअप वालों ने सारा अपने अंदर फीचर्स क्या करते हैं कि ऐड करते हैं। तो यही इसको कहते हैं अपडेट करना, कि कोई आप एक सॉफ्टवेयर बना लेते हैं तो आप उसको टाइम के साथ साथ जैसे जैसे इसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाती हैं आप उसको क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। फिर हम पूरा डॉक्यूमेंट, डिटेल डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं। डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम में हमारे पास क्या आ जाता है, डिटेल डिस्क्रिप्शन आ जाती है कि स्टेप 1 से लेकर 9 तक, ये सारे 9 स्टेप्स, और इसके अंदर हमने क्या क्या अपनी वर्किंग की है, क्या क्या हमने काम किया है, वो सब हम किसके अंदर लिख देते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर हम तरतीब के साथ लिख देते हैं, ताकि कोई भी अगर हमारा प्रोग्राम पढ़े, एक यूज़र मेरे पास आया था, उसने मेरे से प्रोग्राम बनवा लिया, वो चला गया, ठीक है, अब वो किसी दूसरी शहर चला गया, दूसरे मुल्क चला गया, तो वो क्या होगा, अब उसने अपने प्रोग्राम में कोई चेंज करवाना है, कोई अपडेट करवानी है, कोई नया फीचर्स ऐड करवाना है, तो वो मेरे पास नहीं आ सकता, वो किसी दूसरे प्रोग्रामर के पास जाता है। अगर वो किसी दूसरे प्रोग्रामर के पास जाता है तो फिर वो उसको डॉक्यूमेंट वो दिखाएगा कि मैंने पहले अपने प्रोग्राम जो मेरा बना हुआ है वो इस सीक्वेंस के साथ बना हुआ है, ताकि प्रोग्रामर को भी क्या होगी, आसानी होगी कि उसने कहाँ पर कौन सा नया फीचर ऐड करना है। तो ये डॉक्यूमेंट क्या होता है, डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है, जिसमें 0 से लेकर 1 तक ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ लिखा होता है कि ये प्रोग्राम है, इसके क्या क्या अंदर हो है। इसके आपको छोटी सी एग्जांपल देके इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। जैसे आपके पास ये लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन आजकल बन रही है, अभी कंप्लीट तो नहीं हुई, लेकिन ऑन द डॉक्यूमेंट, इन द डॉक्यूमेंट के वो डॉक्यूमेंट्स में क्या है, फुली कंप्लीट है। डॉक्यूमेंट्स में क्या है, फुली कंप्लीट। अगर आप यूट्यूब पे जाके देखें तो ऑरेंज लाइन ट्रेन कहाँ से शुरू होगी, कितने उसके स्टेशन होंगे, कितने किलोमीटर ट्रैवल करेगा, ट्रेन ट्रैवल करेगी, कहाँ तक जाएगी, कहाँ से टर्न होगी, वो सारा उसका डायाग्राम, उसका रास्ता, उसके स्टेशन, ईच एंड एवरीथिंग आपको इंटरनेट के ऊपर डाटा उसका अवेलेबल होगा। तो वही होता है कि अभी चीज़ तैयार नहीं होती, लेकिन उसका सबसे पहले डॉक्यूमेंट तैयार होता है ताकि हमें पता लगे कि हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें करनी है, फिर हम उस डॉक्यूमेंट को फॉलो करते हुए चलते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सारा टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इसमें हम क्या है कि हम रूटीन में जो काम करते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं, वो हमारे पास क्या हो जाता है, सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग में आता है। फिर उसके बाद कंप्यूटर में हमारे पास ये 9 स्टेप्स होते हैं कि हमने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो हम इन 9 स्टेप्स को फॉलो करके ईजीली क्या कर सकते हैं, इसको कंप्लीट, अपने किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी असाइनमेंट को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।